भोजपुरी इंडस्ट्री जो भारत ही नहीं भारत के बाहर भी काफी पॉपुलर है। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इस इंडस्ट्री के गाने जब भी मार्केट में आते हैं धूम मचा देते हैं, लेकिन अभी भी भोजपुरी एलीट क्लास के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। भोजपुरी के नाम सुनते ही आजकल लोगों के दिमाग में जो पहली चीज आती है वह है अश्लीलता, जबकि आना चाहिए छत का गाना या फिर भिखारी ठाकुर के गाने, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में तथ्यों के साथ हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री का गंदा सच बताने वाले हैं। ये जो इंडस्ट्री है भोजपुरी वाली, ये प्रोफेशनल है ही नहीं। आप इसे अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो कुछ सवाल है, इन पर गौर कीजिए। पहला कि क्या आपने सोचा है कि अमिताभ बच्चन ने केवल 2 भोजपुरी फिल्में ही क्यों बनाई हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार जो अच्छी भोजपुरी बोल लेते हैं, बॉलीवुड में जिनका डंका बजता है, फिर भी जैसे स्टार्स ने कभी भोजपुरी फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? क्या आपने सोचा है कि प्रियंका चोपड़ा जो हॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेर रही हैं, एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, एक भोजपुरी फिल्म बनाकर वो पीछे क्यों हट गई? प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक भी भोजपुरी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं की? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे साथ साथ आपके मन में भी कई बार उठते होंगे। अगर आप इन सवालों पर गौर करेंगे तो इनका एक सबसे बड़ीढ़ा कारण जो सामने आएगा वो ये है कि इंडस्ट्री बहुत ही अनप्रोफेशनल है। किसी भी भोजपुरी स्टार का नाम बताइए, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या कोई भी जो खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री का दिग्गज समझता, ना तो अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं और ना ही इनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होती है। इसके पीछे की वजह साफ है। भोजपुरी के ज्यादातर कलाकार, इन्होंने ना तो कभी एक्टिंग की पढ़ाई की है और ना ही कहीं इन्होंने एक्टिंग सीखी। थिएटर से निकलने के बाद लोग सही मायने में एक्टर बनते हैं, उससे इस इंडस्ट्री का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भोजपुरी फिल्मों में अगर आपको एक्टर बनना है तो एक चीज आनी चाहिए, वह है गाना गाने का हुनर, एक्टिंग का। अगर आपको यह भी नहीं पता और आप गाना गाते हैं तो आप हीरो बन जाएंगे। मनोज तिवारी भी ऐसे हीरो बने, दिनेश लाल यादव ऐसे हीरो बने, पवन सिंह ऐसे हीरो बने। हाँ, इस लिस्ट में रवि किशन का नाम हटा दीजिए। भोजपुरी में शायद मेरी नजर में इकलौते ऐसे हीरो हैं जिन्हें एक्टिंग आती है, जो बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों में समय समय पर दिखते रहे हैं। ये बात हुई भोजपुरी के हीरो। अगर हीरोइंस की बात करें तो और भी बुरा हाल है। जब कोई लड़े ढकी हीरोइन बनने की चाह लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आती है तो उसकी एक्टिंग नहीं देखी जाती। देखा जाता है कि क्या ये लड़े ढाकी डांस कर लेगी, एक्सपोज कितना कर पाएगी जिससे फिल्म को फायदा हो। महिला सेंट्रिक फिल्में तो बनती ही नहीं है। भोजपुरी में तो महिलाओं के लिए एक्टिंग का ज्यादा स्कोप भी नहीं मिलता। सबसे दुख की बात यह है कि कोई हीरोइन इसका विरोध भी नहीं करती, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो लड़कियों के हक की बात करेंगी तो ये अपने लिए स्टैंड लेंगी तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो के मुकाबले हीरोइन ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। इंडस्ट्री में एंट्री के साथ किसी न किसी बीडी डे हीरो के गुट में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका करियर उड़ान भरेगा। अक्षरा सिंह का नाम ले लीजिए। तो ये बात हुई भोजपुरी के हीरो हीरोइन की। साउथ से लेकर बॉलीवुड, जहां पर फिल्मों को एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, वहीं भोजपुरी में एक आध एक्टर को छोड़े दें तो शायद ही किसी डायरेक्टर का नाम आपको पता होगा। इसके पीछे की वजह साफ है। इतनी पुरानी इंडस्ट्री होने के बावजूद फिल्मों का प्लॉट एक जैसा होता है। ना तो कहानी में नयापन है, ना ही ग्राफिक्स में कुछ अद्भुत देखने को मिलता है और ना ही कोई नए प्रयोग किए जाते हैं। हिंदुस्तान का रीजनल सिनेमा नेशनल से ग्लोबल हो रहा है। साउथ की फिल्में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना खूब प्यार और पैसा कमा रही हैं। अब तो ऑस्कर में साउथ की फिल्में धूम मचा रही हैं। इसे देखने के बाद भोजपुरी के डायरेक्टर्स को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, शायद भला हो जाए। क्योंकि जब तमिल तेलुगु इंडस्ट्री में मारधाड़ और अतिशयोक्ति से भरी फिल्में बनती थीं, तब नदिया के पार जैसी फिल्में आई भी थीं, जिसका न सिर्फ देश और बल्कि विदेशों में भी खूब सराहना हुई थी। आज भी नदिया के पार फिल्म को लोग खूब प्यार देते हैं, उसे गाने सुनते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ तो यह होना चाहिए था कि यहाँ से भोजपुरी फिल्मों को उड़ान भरनी चाहिए थी। लेकिन अब भी भोजपुरी फिल्में अपनी पहचान बनाने में नाकाम हैं। इसके पीछे की वजह डायरेक्टर हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं, बस स्टार्स के हिसाब से फिल्में बनाते हैं। अब ये बात भोजपुरी के डायरेक्टर ही समझे कि उन्हें किस बात का डर है। आखिर वह ऐसा क्यों नहीं करते हैं? प्रोड्यूसर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उतने ही दोषी हैं जितने बाकी के लोग।
प्रोड्यूसर्स को एक बात क्यों नहीं समझ में आती कि जब तक भोजपुरी सिनेमा देखा नहीं जाएगा, अच्छी फिल्में नहीं बनेंगी, उनकी कमाई नहीं बढ़ेगी। यह छोटी सी बात न जाने क्यों प्रोड्यूसर को अब तक समझ नहीं आई। बिहार, झारखंड, यूपी के अलावा पूरे भारत में भोजपुरी को बोलने और सुनने वाले लोग हैं। साथ ही विदेशों में भी बहुत बड़ा भोजपुरी समाज है। कई देशों में तो भोजपुरी आधिकारिक भाषा भी है। पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। फिजी मॉरिशस में भोजपुरी आधिकारिक भाषा है। भोजपुरी भाषा का विस्तार इतना बड़ा है, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी इमेज बिल्डिंग में काफी पीछे छूट गई है, क्योंकि यहाँ पर आपसी झगड़े इतने हैं कि वह सड़कों तक आ जाते हैं। स्टेज से एक दूसरे को धमकी देते हैं और फेसबुक पर यहाँ के जो एक्टर हैं वो लाइव आकर एक दूसरे को गरियाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो हद तब हो जाती है जब शराब के नशे में एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। भोजपुरी के गाने सुन लीजिए, एक दूसरे को जाति को टारगेट करके गाना गाते हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें बताइए।